हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक मणि त्रिपाठी। वेलकम टू लर्निफाई। तो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने वादा किया था, आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे 2018 का सेट नंबर 1 को टच करेंगे। तो आज हम लोग उसके सारे क्वेश्चन थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराएंगे। तो आपको आई होप वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आप उस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको ऐसी बहुत सारी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। 2018 का सेट नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करने आ रहे हैं। तो यहाँ पे सेट नंबर 1 में जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, पहले मैं वहां से स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन से। ठीक है, तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आपका सेक्शन नंबर बी है, उस सेक्शन बी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल की प्रकृति कब आकर्षण और कब प्रतिकर्षण होगी। मतलब क्या है कि अगर आपका दो तार हैं, इन दोनों तार में क्या है, धारा प्रवाहित हो रही है। सपोज कि यहाँ पे I1 करंट है, यहाँ पे I2 धारा है। तो पूछ रहा है इन दोनों समांतर धारावाही चालकों के मध्य जो बल लग रहा है वो आकर्षण कब होगा और प्रतिकर्षण कब होगा। तो आपको याद रखना है कि जब इनमें प्रवाहित होने वाली धारा जो है, अगर उसकी दिशा क्या है, समान है। ठीक है, I1 और I2 अगर दिशा क्या होगी, समान होगी, तो उस केस में क्या होगा, आकर्षण बल होगा। ठीक है, तो आकर्षण बल कब हो जाएगा, आकर्षण बल होगा जब धारा की जो दिशा है वो क्या होगी, समान होगी। और जब धारा की दिशा क्या हो जाए, विपरीत हो जाए, मतलब I1 इस तरफ हो और I2 क्या हो जाए, इसके विपरीत दिशा में हो जाए, तब उस केस में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो यहां पे आप लिखेंगे कि जब दोनों धारावाही चालकों में धारा की दिशा सब समान होगी तब बल जो होगा वो आकर्षण होगा, और जब धारा की जो दिशा होगी वो विपरीत होगी तब प्रतिकर्षण बल होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन है यहां पर, विभव प्रवणता से आप क्या समझते हैं। विभव प्रवणता का मतलब यहां पे हो जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, देखिए यहां पे आपको याद रखना है कि वोल्टेज यानी कि जो विभव होता है, जब विभव क्या होता है, डिस्टेंस के साथ चेंज होता है। मतलब क्या हो जाएगा, dV अपॉन dz। यहां पे v क्या है, v आपका है विभव, और z क्या है, यहाँ पे z आपकी दूरी हो जाएगी। तो जब दूरी के साथ साथ जब आपका जो पोटेंशियल यानी विभव जब चेंज होता है तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं विभव प्रवणता। आपको याद रखना है कि जो विभव प्रवणता होती है वो हमेशा क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र के इक्वल होती है। यानी कि माइनस ऑफ dV अपॉन dz जो होता है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के इक्वल होता है। ठीक है, तो आपको सीधे याद रखना है कि जो आपका वोल्टेज होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q अपॉन R होता है। यहां पे देखिए सारी जो चीजें वो क्या है, कांस्टेंट है, नियतांक है, बट यहां पे R के साथ क्या हो रहा है, वोल्टेज चेंज होता है। मतलब जैसे से आपकी दूरी चेंज होगी वैसे वैसे क्या होगा, आपका जो विभव होगा वो भी क्या होगा, चेंज होगा। तो दूरी के साथ विभव कितना चेंज हो रहा है उसको हमें क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर जो गा है वो आपको नहीं करना है बिकॉज वो आपके सिलेबस से रिड्यूस हो गया है। आपको यहाँ पे जो घा है वो क्वेश्चन में देखा बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन घा है वो घा में कराने जा रहा हूँ। उससे पहले आपको याद रखना है कि जैसे मैंने बताया था क्या था, विभव में क्या होता है, यहाँ पे परिवर्तन की दर क्या होता है, विभव परिवर्तन की दर किसके साथ, दूरी के साथ। तो यहाँ पे z जो है वो क्या है, दूरी है। तो दूरी के साथ विभव परिवर्तन की जो दर होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, विभव प्रवणता बोलते हैं। और ये हमेशा आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समान यानी इक्वल होता है। याद रखिएगा, इनकी दिशा होती है वो क्या होती है, विपरीत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो माइनस है ये भी आपको यूज कर लेना है। तो यहाँ पे आपके दो क्वेश्चन पूरी तरह से बन गए। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे जो घा क्वेश्चन है वो है एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन यानी आंकिक प्रश्न है। वो आंकिक प्रश्न क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, अपवर्तक कोण। यहाँ पे अपवर्तक कोण जो है एक्चुअली क्या है, प्रिज्म कोण है। प्रिज्म कोण मतलब ए दिया हुआ, तो ए कितना हो गया यहाँ पे आपका 60 डिग्री हो गया। ठीक है, अब बोला गया है इसमें एक पृष्ठ में आपतित जो किरण है वो क्या अभिलंबोत गिर रही है। अभिलंबोत का मतलब ये हुआ कि जैसे ये प्रिज्म है और ये क्या होता है, उसका अभिलंब होता है। अभिलंब मतलब नॉर्मल हो गया, तो जो किरण है वो अभिलंबोत गिर रही है। तो आपको याद रखना है जब कोई भी किरण अभिलंबोत गिरती है तो वहां पे जो आई होता है वो कितना होता है आपका, 0 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे हम लोग, हमको पता है फॉर्मूला डेल एम न्यूनतम विचलन कोण, फॉर्मूला क्या होता है, 2i - a होता है। तो i 0 हो गया तो डेल एम किसके इक्वल हो गया, a के इक्वल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे डेल एम है वो भी कितना हो गया, a हो गया। अब आपको पता है कि यहाँ पे आपको क्या पता है, अपवर्तनांक का फॉर्मूला। अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है प्रिज्म के लिए, n = sin a प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन sin a/2। ये फॉर्मूला होता है किसका, प्रिज्म का अपवर्तनांक का। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे डेल एम की जगह क्या हो जाएगा आपका, a हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin a प्लस a/2 अपॉन sin a/2। तो यहाँ पे a और a कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। 2a अपॉन 2 यानी कि सीधे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका sin a अपॉन sin
a/2। अब यहाँ पे a की जो वैल्यू कितनी है 60 डिग्री है, तो आपको पता है ऊपर क्या हो जाएगा sin 60 कितना होता है √3/2 होता है, और नीचे क्या हो जाएगा sin a/2 वो क्या हो गया sin 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली क्या कर देंगे n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा sin 60 विच इज √3/2 डिवाइडेड बाई sin 30 जो हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पे क्या होगा 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे जो n आ गया वो आ गया आपका √3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो प्रिज्म का अपवर्तनांक है वो कितना आ गया √3 आ गया। अब आपको इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, क्रांतिक कोण निकालना है। क्रांतिक कोण का फॉर्मूला क्या होता है याद रखिएगा, sin c इज इक्वल टू होता है 1/n होता है। ठीक है, यहाँ पे sin c इक्वल टू कितना होगा 1/n हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे sin c इज इक्वल टू क्या करेंगे 1/√3 कर देंगे, तो c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा sin इनवर्स 1/√3। तो ये हो जाएगा आपका क्रांतिक कोण का वैल्यू। ठीक है, तो आपको इस तरह से क्वेश्चन को सीधे कर लेना है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि इस पेपर में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भरे हुए हैं, तो याद रखिएगा कि फिजिक्स पेपर न्यूमेरिकल्स बहुत सारे आते हैं, तो उसका कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए आपको न्यूमेरिकल्स पे अटेम्प्ट करना है, बिकॉज न्यूमेरिकल्स से पूरे फुल मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो इसलिए याद रखिएगा अगर थ्योरी है तो उसके कंपेरिजन में अगर आपको न्यूमेरिकल दिख रहा है तो न्यूमेरिकल जरूर अटेम्प्ट करिए, बिकॉज उसमें फुल मार्क्स ज्यादा मिलते हैं, थ्योरी में नंबर ज्यादा कटते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे सेक्शन सी यानी खंड सा की। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है एक प्रोटॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया गया है। ठीक है, तो एक आपके पास प्रोटॉन है जिस पे वोल्टेज जो लगा रहे हो कितना है 500 वोल्ट, यानी जो V है वो कितना है 500 वोल्ट हो गया। ठीक है, अब क्या किया गया है इससे बताना है आप प्रोटॉन का वेग कितना हुआ। आपको पता है कि जब आप वोल्टेज लगाते हो तो क्या होता है प्रोटॉन की स्पीड यानी कि वेग जो होता है बढ़ता है, जो चाल होती है बढ़ती है। तो क्या करेंगे आप लोग, यहां पे आपको फॉर्मूला याद रखना है गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 mv²। एक फॉर्मूला ये होता है, एक और फॉर्मूला होता है वो होता है K = EV QV। Q क्या हो जाएगा आवेश, V क्या हो जाएगा विभव। तो आप क्या करें दोनों को आपस में इक्वल कर देंगे, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/2 mv² = Q × V, जहां पे m हो जाएगा प्रोटॉन का द्रव्यमान, V हो जाएगा प्रोटॉन का वेग, और यहां पे Q हो जाएगा आवेश, और V क्या हो जाएगा ये कैपिटल V है, ये हो जाएगा आपका विभव। ठीक है, आपको निकालना क्या वेग निकालना है। क्या करेंगे आप लोग v² का फॉर्मूला निकालें, यहां पे क्या हो जाएगा आपका 2qv/m, यहां स्क्वायर हटाएंगे तो यहां पे आ जाएगा रूट, ये आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा वेलोसिटी का। अब आपको पता है प्रोटॉन का जो आवेश होता है कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19, ये होता है Q का वैल्यू जो आपको याद रखना है। इनफैक्ट पेपर में दिया भी रहता है, तो आपको अगर याद नहीं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मास ऑफ प्रोटॉन वो होता है 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम, ये होता है मास ऑफ प्रोटॉन का फॉर्मूला है वैल्यू। ठीक है, और जो V है वो तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ है 500 वोल्ट। तो आपको क्या करना है यहाँ पे Q, V और M की वैल्यू को पुट करना है और सॉल्व करके देखिएगा, आपको यहाँ पे जो आंसर वो मैच हो जाएगा। यहाँ पे जो आंसर आ रहा है मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है 0.98 × 10⁻⁴ मीटर/सेकेंड। तो आप इसको सॉल्व कर जरूर देखिएगा, अगर सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसको नेक्स्ट टाइम पूरा फुल सॉल्व करके दिखा दूंगा। ठीक है, बट आपको यहाँ पे सिर्फ वैल्यू ही पुट करनी है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिए, इससे आगे का जो पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर करूंगा। ठीक है, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और जितना हो सके शेयर करते रहिए। थैंक यू।